हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से मैं ब्लेंडर ट्यूटोरियल शुरू कर रहा हूँ एकदम बिगिनिंग से, एकदम स्टार्टिंग से। तो आपको कुछ नहीं आता ना, आप एकदम आके यहाँ बढ़िया जगह पे आए हो। मैं आपको पूरा सिखाने वाला हूँ एकदम स्टार्टिंग से। तो अभी देखो, मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना। विंडोज़ और मैक में ब्लेंडर सेम होता है, कुछ फ़र्क नहीं है। कीज़, कंट्रोल्स वगैरह सब सेम है, ठीक है। तो ब्लेंडर, अब मैं इसमें ब्लेंडर यूज़ कर रहा हूँ, ब्लेंडर 4.4। तो ब्लेंडर खोलता हूँ। लाइक तो देखो, ब्लेंडर ओपन करते ही हमारा इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन हो जाता है, ठीक है। ब्लेंडर यूज़ किस लिए होता है, अगर साइड में क्लिक करते हैं तो हट जाएगा। मैं कीज़ इनेबल कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे कि मैं कौन सी की यूज़ कर रहा हूँ, कौन सी नहीं। तो ये आपको यहाँ इस साइड में, लेफ्ट साइड में दिखेगा। तो बेसिकली गाइस, ब्लेंडर हम यूज़ करते हैं 3D डिज़ाइनिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए, रियलिस्टिक फ़ोटोज़, एनिमेशन जनरेट करने के लिए। आप खुद की वीडियोस, चैनल्स वगैरह शुरू कर सकते हो, तो उसकी कोई डरने वाली बात नहीं है। तो मैं एकदम बेसिक से आपको स्टार्टिंग सिखाऊंगा। तो ब्लेंडर ओपन करते हो इस तरीके से हमारा इंटरफेस ओपन हो जाता है। इसमें हमारे पास आता है सीधा एक कैमरा, क्यूब और एक लाइट होती है। अभी देखो, अगर हम माउस की मिडिल बटन को, व्हील को अगर हम प्रेस करेंगे और फिर रोटेट करेंगे, तो हम किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। ये हमारा बेसिकली 3D इन्वायरमेंट है, यहीं हम मॉडलिंग वगैरह सब कुछ करेंगे, ठीक है। अगर हम माउस की व्हील बटन को अगर हम दबा के इधर उधर हवर करते हैं माउस को, तो वी कैन मूव अराउंड, ठीक है। वहीं अगर हम व्हील को अगर रोटेट करते हैं, तो वी कैन जूम इन एंड जूम आउट बेसिकली, ठीक है। अभी ब्लेंडर में ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है आपके शॉर्टकट्स। आपको सबसे पहले याद करने हैं शॉर्टकट्स, ठीक है। शॉर्टकट बताता हूँ। अगर हम ए दबाएंगे तो जो भी इसके अंदर रहेगा इन्वायरमेंट के अंदर, वो सब सेलेक्ट हो जाएगा ए प्रेस करते ही, ठीक है। पहला शॉर्टकट मैं प्रेफर करूँगा, अगर आप नोट बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना इट्स अप टू यू, ठीक है। ए दबाते ही सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। फिर एक्स दबाओगे तो वी गॉट ऑप्शन टू डिलीट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो हमने ए दबाया, सब सेलेक्ट किया था, अगर हम डिलीट करेंगे तो सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अभी एम है, इसमें कुछ नहीं है इन्वायरमेंट वगैरह में, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली बताता हूँ ब्लेंडर में होता क्या है। तो ये जो हमारे लेफ्ट साइड में है, ये हमारा टूल बार होता है, ठीक है। यहाँ हम, वैसे अगर आप शॉर्टकट सीख लोगे इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर फ्री में बता देता हूँ, ठीक है। टूल बार है, टूल बार को हाइड करने के लिए टी दबाते हैं। अगर इनकेस गलती से अगर कभी आप पे हाइड हो जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट प्रेस टी। अगर वो हाइड है, प्रेस टी, वो वापस आ जाएगा, ठीक है। ये टूल बार है, मैं आपको टूल बार समझाता हूँ। उससे पहले ये हमारा कलेक्शंस का एक बार है, ठीक है, विंडो है। तो बेसिकली जो भी हम यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह या कोई मैश या किसी भी 3D या कुछ भी हम लाते हैं, तो यहाँ डिस्प्ले करेगा। यहाँ से हम उसको नाम चेंज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बेसिकली उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये हमारी एडिटर टैब है। यहाँ हम कैमरा सेट करेंगे, मटेरियल्स वगैरह देंगे, कौन सी फ्रेम चाहिए, किस तरीके के देंगे, सब हम इसी सेक्शन में करेंगे, ठीक है। और ये देखो, अगर हम मूव करते हैं बेसिकली, तो ये जो हमारे हैं वो एक्सेस हैं। अगर हम इस वाई पे क्लिक करेंगे, माइनस वाई पे, तो हमारा एक फ्रंट व्यू आ जाएगा, एक 2D हो जाएगा। तो ये हमारा रेड वाला है वो एक्स है, ब्लू वाला है वो जेड एक्सेस है, वहीं ग्रीन वाला हमारा वाई एक्सेस होता है। तो अगर हम किसी भी डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली उसके ऊपर आ जाएंगे, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमको सिर्फ और सिर्फ मैश, मतलब कि हमें क्यूब ऑब्जेक्ट के साथ खेलना है। अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ ऐड करना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस ए, रिमेंबर दैट। ये प्रेस करते ही हमारा यहाँ जो भी उनको ऐड करना है वो सब हमको ऑप्शन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल है मैश हो गए, मैश हम था हमारा प्लेन है, प्लेन है, मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा बेसिकली प्लेन होता है, ठीक है। फिर हमारा क्यूब होता है,
क्यूब तो आपको पता ही है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसमें कैसे चेंज करना है। फिर ऐसे ही हमारा सर्कल आ गया, स्फीयर आ गया, सिलेंडर आ गया, कोन आ गया। मैं चाहूँगा आप इनको एक बार सब देखें अपने साथ, मेरे साथ साथ आप भी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इसी में हमारे पास एक ऑप्शन कर्व्स का जाता है, ये आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते पर मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। फिर हमारा एक टेक्स्ट आ जाता है, तो बेसिकली हम कोई भी टेक्स्ट वगैरह करते हैं तो यहाँ से होता है, ठीक है। वहीं हमारे इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, लाइटिंग्स। तो देखो ब्लेंडर हमारा बेसिकली रियल एनवायरनमेंट है, जो असली लाइफ में होता है उसी की वही हम यहाँ सिमुलेट करेंगे, ठीक है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेंडर करते हैं, रेंडर मतलब उसका आउटपुट निकालते हैं, तो जो भी रहेगा वो हम इसी के अंदर क्रिएट करेंगे। जैसे एक किसी को भी रेंडर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आपने मोबाइल रखा है, मोबाइल दिखने के लिए आपको एक लाइट डालनी पड़ेगी ना, लाइक सन लाइट आ रही है, ये हमारी पॉइंट लाइट होगी, स्पॉट लाइट हो गई, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे उससे भी ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है हमारा कैमरा, ठीक है। हम जो भी हम फोटो वोटो रेंडर करेंगे वो एक रियल लाइफ कैमरा की तरह रहेगा। सपोज करो अगर ये आपका एनवायरनमेंट है, यहाँ आपने कुछ रखा है, क्यूब रखता हूँ मैं, तो इसको दिखाने के लिए हम कैमरा ऐड करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं समझाता हूँ इन क्यूब के साथ क्या क्या होता है। तो हमारी शॉर्टकट कीज होती हैं बेसिकली, अगर हम एस प्रेस करते हैं तो ये हमारा स्केलिंग का हो जाता है, हम इसे साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। एस प्रेस करते हैं तो हम स्केल कर सकते हैं। वहीं अगर एस प्रेस करके हम किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम जेड एक्सिस खाली हम चाहते हैं कि ये खाली जेड में मूव हो, स्केल हो, मतलब बढ़े ज़्यादा, तो हम एस तो हमने दबा रखा था पहले से, तो स्केल हो रहा है वो, हम फिर जेड प्रेस करेंगे तो वो खाली जेड डायरेक्शन में होगा मूव, ठीक है। ऐसे अगर हम वाई एक्स प्रेस करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में होगा, ऐसे ही वाई प्रेस करेंगे तो वाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये हमारा स्केलिंग का हो गया। अगर हम, हाँ एक और बात, अगर हमने गलती से अगर मूव कर दिया है, वहीं अगर हम माउस की राइट क्लिक करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, मतलब हमने कोई चेंज नहीं किया, इस बेसिक टाइप अनडू की तरह है, ठीक है। वहीं इसको मूव करने के लिए ये हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है, वहीं अगर इसे मूव करेंगे, मूव करने के लिए हमें जी दबाना है और हम इसे मूव कर सकते हैं। फिलहाल ये फ्री मूव हो रहा है, हमने इसे नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में कैसे मूव होना है, ठीक है। जी से हमारा मूव रहेगा। अभी फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं खाली जेड एक्सिस में मूव हो, खाली ऊपर जाए, तो हम जेड दबाएंगे और ये जेड एक्सिस में मूव होगा। ऐसे ही एक्स दबाएंगे तो एक्स एक्सिस में, ऐसे ही वाई दबाएंगे तो वाई एक्सिस में। ये खाली क्यूब नहीं, हर ऑब्जेक्ट के साथ हमारा यही चीज़ होता है। वही देखो, अगर हम हमारे राइट साइड में विंडो देख रहे हो आप, कलेक्शन विंडो, इसमें क्यूब दिखा रहा है, हमने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। वहीं अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, अगर हमने एक और क्यूब ऐड कर लिया, उसको मूव करेंगे थोड़े एक्स डायरेक्शन में ताकि आप देख सको दोनों अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो देखो हमारे दोनों क्यूब आ गए। अभी बेसिकली होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। अगर आपने बहुत सारे मैच लिए, बहुत सारे क्यूब लिए, तो हम इस पर डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हैं, हम जो देना चाहें वो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैच दिया है, हम जो नाम देना चाहें वो यहाँ से दे सकते हैं। ये हमारी हाइड के बटन है, यहाँ से हम हाइड या अनहाइड कर सकते हैं काम करने के लिए, तो ये हम यहाँ से हाइड होगा, यहाँ से अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। सेम इसकी शॉर्टकट की एच होती है, इसे सेलेक्ट करके अगर हम एच दबाएंगे तो हाइड हो जाएगा, फिर वापस यहाँ दबाएंगे तो अनहाइड हो जाएगा। ये जो कैमरा का सिंबल है ये काम आता है रेंडर्स के लिए। अगर हम इसे डिसेबल कर देंगे तो यहाँ आपको शो करेगा, पर हम जो फोटोज़ का रेंडर करेंगे वहाँ ये रेंडर नहीं होगा। तो ये बेसिकली रेंडरिंग वगैरह शो करने के लिए होता है, ठीक है। अभी तो ये लाइक ये बहुत ही बेसिक्स है गाइस। ये आपको लाइक ये समझ लो आपका जो इन्वायरमेंट है, ये ज़मीन है, ठीक है। ये हमारी जो दिखा रहा है नीचे, ये हमारी पूरी ज़मीन है। अब यहीं हमें जो करना है यही करना है, वही हमारा नीचे भी होता है, मतलब ये फ्री इन्वायरमेंट है। आप जो बनाना चाहें यहीं से बना सकते हैं। अच्छा, अभी एक और ट्रांसफॉर्म्स की इसकी तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप देखो यहाँ इस छोटे से इस पर क्लिक करते हो तो ये हमारा एक वो खुल जाएगा, आपका इस तरीके से खुलेगा। तो ये हमारे पास अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं, नेविगेशन बार बोलते हैं इसे हम। तो ये आइटम्स हो गए, टूल्स हो गए, व्यू हो गए। अभी इसको हाइड करने के लिए हम एन प्रेस करेंगे। रिमेंबर दैट, शॉर्टकट कीज मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लो तो बेटर है। अगर इसी को हम हाइड करने के लिए एन प्रेस करेंगे तो हाइड हो जाएगा। वापस अगर हम एन दबाएंगे तो हम डायरेक्टली इस टैब को खोल सकते हैं, ठीक है। ये किस काम आता है?
अभी देखो हम यहाँ से तो मूव करते हैं ऐसे, तो देखो वहाँ भी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। जब मूव करते हैं, स्केल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप देखोगे ट्रांसफॉर्म्स में इसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। ये माइनर डिटेल्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। अभी देखो हम कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक्स एक्सिस में ये 4 मीटर का हो जाए, तो हम जस्ट सेलेक्ट करके 4 प्रेस करेंगे और एंटर दबा देंगे, तो यहाँ ये 4 मीटर का हो जाएगा, वहाँ ये अलग हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये हमारा लोकेशन टैब काम करेगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन चाहे हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसे ड्रैग करके, या फिर हम कुछ भी वैल्यू देंगे, तो 1 मीटर दिया मैंने तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इस और ऐसे हमारा रोटेशन है, रोटेशन के लिए हमारे तीन अलग डायरेक्शन है, एक्स वाई और जेड। एक्स में रोटेट करेंगे तो एक्स में रोटेट होगा, वाई में करेंगे तो वाई में होगा, जी में करेंगे तो जी में होगा, ठीक है। और गलती से अगर आपने कहीं मूव कर दिया, ठीक है, और आप इसकी वैल्यू वापस कराना चाहते हैं, जस्ट इनकी वैल्यू आप 1 1 कर देना, सॉरी 0 0 कर देना, तो ये वापस अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इस टैब को हाइड करता हूँ। और एक और शॉर्टकट की गाइस, अपने स्केल के लिए एस दबाना है, जी के लिए मूव के लिए जी दबाना है, वहीं रोटेशन के लिए आर दबाना है। अगर हम इसे किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आर प्रेस करना है, तो आर दबाएंगे तो हम इसे रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। आर दबा के अगर हम चाहते हैं खाली जेड एक्सिस में रोटेट हो तो हम जेड दबाएंगे, जेड एक्सिस में रोटेट होगा। वहीं एक्स दबाएंगे तो एक्स एक्सिस में, वहीं वाई दबाएंगे तो वाई एक्सिस में, ठीक है। ये बात आप याद रखना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात गाइस, इसे हम बोलते हैं हमारा कर्सर, ठीक है। ये जो आप बीच में काला काला देख रहे हो ये हमारा कर्सर है। इसका मतलब ये है हम कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी ऐड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, वो हमारे इसी कर्सर पे आएगा। अभी देखो अभी कर्सर हमारा सेंटर में एकदम, ठीक है। तो हम शिफ्ट ए प्रेस करके कोई भी ऑब्जेक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। वहीं कर्सर को कहीं मूव करने के लिए, ठीक है, आप कहीं भी जाके अगर शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करोगे तो हमारा कर्सर वहाँ मूव हो जाएगा, ठीक है। अगर अब भी देखो अभी मैं कोई भी ऑब्जेक्ट मूव लाइक इंपोर्ट करूँगा तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा। मैंने अगर क्यूब करता हूँ तो हमारा देखो क्यूब यहाँ आएगा। तो हमारा कर्सर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम चाहते हैं कि कर्सर हमारा वापस हमारा उस पर आ जाए तो आपको क्या प्रेस करना है, शिफ्ट एस। अगर आप शिफ्ट और एस प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये खुल जाएगी। आप यहाँ से हमारे कर्सर के साथ आप जो करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको फ़िलहाल बेसिक्स ही बता रहा हूँ। कर्सर को अगर हम बीच में लाना चाहेंगे तो हम उसे वर्ल्ड ओरिजिन बोलते हैं। हम जाएंगे सीधा वर्ल्ड ओरिजिन में क्लिक करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा। आप शॉर्टकट कीज लिख लो, कर्सर को मूव करने के लिए शिफ्ट प्लस एस होता है, ठीक है। आप जहाँ मूव करना चाहें वहाँ कर सकते हो। और क्या काम आता है, फॉर एग्जांपल हमारा देखो हमारा पॉइंट यहाँ है, हम चाहते हैं कर्सर हमारा इस ऑब्जेक्ट पे आ जाए, तो शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड, ठीक है। वहीं इसको अगर हम वर्ल्ड ओरिजिन पे लाएं कर्सर को वापस, अब इसको डिलीट करें, हम चाहते हैं कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है 3D ऑब्जेक्ट वो हमारा वर्ल्ड ओरिजिन पे आ जाए डायरेक्ट, बिना किसी मेहनत करे। तो आप इसे सेलेक्ट करें, वापस शिफ्ट एस दबाएं, सिलेक्शन टू कर्सर, जो हमने सेलेक्ट किया है वो कर्सर पे आ जाए, हम उस पर जाएंगे और हमारी जो सिलेक्शन होगी वो कर्सर पे आ जाएगी, ठीक है। अभी जो हमारा टूल बार है उसमें देखो सेम चीज़ होती है जो हमने अभी शॉर्टकट कीज के साथ देखा। अगर मैं देखो मूव पे क्लिक करता हूँ तो हमारा ये टैब खुल जाएगा, मतलब ये हमारे ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। तो अगर मैं वाई को प्रेस करके मूव करता हूँ तो खाली वाई डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है। वही मैं इसे एक्स में कर सकता हूँ, वही मैं इसे एस में कर सकता हूँ। तो बेसिकली हमारा, और मैं अगर इन पर क्लिक करता हूँ तो मैं इसे फ्री मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप ये बात याद रखें, जो हमने शॉर्टकट कीज में देखा वही बेटर है। आप इनका कम ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है गाइस। आप शॉर्टकट कीज के साथ यूज टू हो जाएंगे बहुत जल्दी, इनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। वहीं ये देखो रोटेशन टैब है, वहीं जो हमने आर से हमने रोटेट किया था वहीं हमने जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में हम इसे रोटेट कर सकते हैं। अगर हम ग्रीन पे सेलेक्ट करके अगर मूव करते हैं अपने माउस को तो हमारा खाली वाई एक्सिस में रोटेट होगा, वहीं रेड पे करते हैं एक्स एक्सिस में, वहीं अगर हम जेड पे करते ब्लू पे करते हैं तो जेड एक्सिस में हमारा रोटेट होगा, ठीक है। ये हमारा स्केल के लिए गाइस सेम हमने जो किया था
अगर हम इसे देखो वाई एक्सिस में जेड एक्सिस में स्केल करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट करके खाली मूव करेंगे तो हमारे स्केल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा वही टूल है। आप इनको कम ही यूज़ करना तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हम वापस इसमें आना चाहेंगे। अभी इसको हम वापस लाते हैं वर्ल्ड ओरिजिन पे, छोड़ो इसे हम डिलीट करते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक ऐड करता हूँ। अभी आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो होता है हमारा एडिट मोड। ठीक है, अभी देखो मोड्स कहाँ से आते हैं। ये जो है हमारा ऑप्शन ऊपर आप देखोगे तो हमारा भी ऑब्जेक्ट मोड है। ठीक है, हमारे पास कई सारे अलग अलग मोड्स होते हैं। अभी हमारा जो एडिट मोड है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मटेरियल को हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं स्कल्पटिंग का आता है, यहाँ से आप स्कल्प्ट कर सकते हो। जैसे कि हम एक पत्थर से ऐसे मूर्ति बनाते हैं, उसी तरीके से आप ब्लेंडर के अंदर भी स्कल्पटिंग कर सकते हो। वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में सिखाने वाला हूँ फ़िलहाल के लिए। और यहीं से आप इन्हीं मोड से आप एनिमेशन कर सकते हो, कैरेक्टर्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये फिलहाल ऑब्जेक्ट मोड पे हम लोग। ठीक है, तुम्हारा बेसिकली ऑब्जेक्ट मोड होता है, यहाँ से हम व्यू कर सकते, देख सकते हैं। फिलहाल अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है आपका एडिट मोड। ठीक है, अगर मैं एडिट मोड में जाता हूँ तो हमारे पास देखो इतने सारे ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं एडिटिंग के। ठीक है, एडिट मोड पे जाने का शॉर्टकट की होती है टैब। अगर आप टैब प्रेस करोगे तो हम वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। अगर आप अगेन टैब प्रेस करोगे तो हम एडिट मोड में आ जाएंगे। रैम दिस आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ये आप हर ऑब्जेक्ट में, हर इसमें आप एडिट मोड यूज़ करोगे ही करोगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं आपको इसके शॉर्टकट की बताता हूँ। स्टार्टिंग के 4 सेम है, जो वही कर रहे थे हम लोग वहाँ। ठीक है, अभी देखो ये जो है हमारे 3 ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये है हमारा वर्टिस का ऑप्शन। अगर हम इस पर सेलेक्ट कर रखा है तो हमें साइड के वर्टिस है हमारे वो दिखाएगा खाली। ठीक है, वहीं अगर हम एज पे जाएंगे तो खाली एज पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, देखो। ठीक है, वहीं अगर फेसेस पे जाएंगे तो हमारे फेस सेलेक्ट होंगे। ठीक है, और शॉर्टकट की इसकी भी सेम है। हमने जो जो सेलेक्ट किया है, अगर हम एस दबाएंगे तो हम देखो हमने फिलहाल ये फेस सेलेक्ट कर रखा है। अगर हम एस दबाएंगे तो वो स्केल होना चाहिए, है ना। तो हम देखो खाली वही हमारा जो होगा वो हमारा स्केल अप या स्केल डाउन होगा यहाँ से। ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करने के लिए जेड दबाओ, जिस डायरेक्शन में चाहो उस डायरेक्शन में स्केल कर सकते हो। ठीक है, वहीं जी हमारा मूव करने के लिए होता है। ठीक है, वहीं आर हमारा रोटेशन के लिए होता है। ये आप याद रखो। अभी इनको देखो, इनको बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो लाइक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इनको जाने के लिए शॉर्टकट की होती है 1, 2 और 3। 1 के लिए एजेस, 2 प्रेस करोगे तो हमारी एज सेलेक्ट हो जाएंगी। 1 से वर्टिस, ये जो हमारे कोने वाले हैं। ऐसे हमने ऐसे उसमें किया था, फेसेस को कभी मूव किया था, ऐसे हम वर्टिसेस को कर सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल ये वर्टिस सेलेक्ट कर रखी है, हम जी दबाते हैं तो ये मूव होगा। ठीक है, वहीं 2 दबाएंगे तो हमारा एजेस आ जाएगा, हम एज को पर्टिकुलरली मूव कर सकते हैं फेस का। और 3 दबाएंगे तो हमारा फेस मोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अभी देखो हमने ये फेस मोड सेलेक्ट कर रखा है और हम चाहते हैं कि ये वाला और ये दोनों फेस हम सेलेक्ट करें। तो इसके शॉर्टकट, इसका बेसिकली हम जो विंडोज़ वगैरह में कहीं भी यूज़ करते हैं वही है। इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके हम दूसरे फेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे दोनों फेस सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हम जो भी हम स्केल करेंगे या स्केल करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, वो हमारा दोनों इस पर इफेक्ट करेगा। देखो स्केल करता हूँ तो ये दोनों मूव होंगे, देखो, और कुछ मूव नहीं हो रहा, खाली ये 2 मूव हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होंगे जिस डायरेक्शन में आप मूव कराना चाहते हो। ठीक है, ऐसा ही हमारा एच के साथ होगा। एच करता हूँ 2 दबा के, तो एच में जाता हूँ मैं, ये और ये सेलेक्ट करता हूँ तो मैं स्केल करूँगा तो खाली ये दोनों स्केल होंगे और कुछ स्केल नहीं होगा। सेम वर्टिसेस के साथ। ठीक है, हम जो करना चाहें यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर कहीं से भी हम शेप वगैरह देते हैं ना, हम एडिट मोड में जाके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ खेलते हैं, बेसिकली प्लेइंग करते हैं। ठीक है,
हम जो बनाना चाहें, जो भी करना चाहें, हम इसी ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे। ठीक है। इस अभी एग्जाम्पल के लिए, हाँ, और भी शॉर्टकट कीज़ हैं एग्जाम्पल से पहले। अभी देखो हम आई थिंक आप ऐसे नहीं समझोगे, आपको एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा। क्या बनाना चाहें हम एग्जाम्पल के तौर पे? हम चलो बेसिकली एक टेबल बना के देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे टेबल बनाने को 3-4 तरीके होते हैं। टेबल बनाने के लिए हम बेसिकली चाहिए क्या, एक मतलब एक प्लेन हमें लाइक टेबल जितना वो चाहिए, कार्डबोर्ड चाहिए, 4 उसके पाए होते हैं, वो चाहिए हमें टेबल बनाने के लिए। तो देखो टेबल बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट लिया, स्केल किया वाई एक्सिस में, छोटा पतला कर दिया उसको। ठीक है, वहीं अगर हम इसे देखना चाहें ऊपर से कितना पतला हो रहा था, हम जेड पे जाएंगे तो हमें दिख रहा है कि टॉप व्यू उसका कैसा दिखेगा। तो हमें लगता है टेबल, हम रेक्टेंगल टेबल चाहते हैं, तो हम स्केल दबाएंगे और एक्स एक्सिस में इसको छोटा करेंगे, स्केल डाउन करेंगे। ठीक है, और छोटा करेंगे तो ये हमारी देखो टेबल पे आ गया। थोड़ा इसे ऊपर करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये हमारा एक टेबल का ऊपर वाला पार्ट आ गया। अगर हम इसमें हम बेसिकली 4 हम पाए लगाना चाहते हैं, पैर लगाना चाहते हैं टेबल के स्टैंड्स, तो हम या तो हम एक और क्यूब ऐड करें, ठीक है, या फिर हम इसी का डुप्लीकेट ऐड करें। डुप्लीकेट करने के लिए Shift+D, तो अब इसका डुप्लीकेट आ गया देखो। ठीक है, मैं एक्स एक्सिस में जाऊँगा, एक्स एक्सिस व्यू में जाऊँगा, एक्स प्रेस करूँगा ताकि मैं सामने से देख सकूँ कैसा लगेगा। तो देखो जो हमारा दूसरा है वो आ गया है, उससे हम थोड़ा नीचे लाएंगे और इसे हम वाई में स्केल डाउन करेंगे। ठीक है, और जेड में स्केल अप करेंगे। ठीक है, अभी अगर हम वाई में देंगे तो देखो आप वाई में उतना ही है, सेम हम वाई में भी स्केल डाउन करेंगे एक्स प्रेस करके, तो ये हमारा एक पैर जैसा थोड़ा बहुत लगने लगा वो। ठीक है, अगर हम जेड में जाएंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं। एक और शॉर्टकट की है जिसका भी आप बहुत यूज़ करने वाले हो। ठीक है, Alt+Z। ठीक है, इसका मैं नाम भूल गया, कुछ तो बोलते हैं इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला व्यू हमारा। Alt+Z करेंगे तो हम इसके आर पार वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, क्या एडिट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। Alt+Z करेंगे तो देखो अब हम इसे जी दबा के इसे मूव करेंगे, तो हमने इसे इस कॉर्नर में लाया, सेम हम 4 कॉर्नर लाना चाहते हैं तो Shift+D+X। ठीक है, तो देखो 2 इस कॉर्नर में आ गए। अगर अब हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे, टॉप व्यू में जाएंगे, वापस Shift+D दबाएंगे तो हमारा दोनों का डुप्लीकेट हो जाएगा। अब इसे वाई डायरेक्शन में हम इसे मूव करेंगे और इसे इस कॉर्नर में प्लेस कर देंगे। अब हम देखेंगे अभी हमारी थोड़ी बहुत टेबल जैसा लग रहा है। एक तो ये तरीका, हमने बिना एडिट मोड में जाए हमने कुछ चीज़ बनाई छोटी सी। ठीक है, वहीं हम इसे अगर एडिट मोड में जाके करते हैं तो और भी सिंपल लगेगा, हम इसे और डिटेलिंग वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, हम वापस से क्यूब ऐड करेंगे, हम उसे स्केल डाउन करेंगे जेड एक्सिस में, टेबल का ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे, वहीं ऐसे हम इसे स्केल डाउन करेंगे एक्स एक्सिस में। ठीक है, अब थोड़ा इसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं। अब इसे एडिट करते हैं हम एडिट मोड में जाके। ठीक है, टैप प्रेस करते हैं हम एडिट मोड में आ जाएंगे, फेस सेलेक्ट करते हैं। अभी देखो अभी यहाँ हमारे आते हैं लूप कट्स। ठीक है, लूप कट्स के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। अभी देखो हमारे पास कितने फेस हैं, हमारे पास बेसिकली इतने क्यों में रहते हैं, राइट, 6 फेस हैं। हम चाहते हैं और ही फेस बनाना, तो Ctrl+R दबाएंगे तो यहाँ पास देखो लूप कट आ जाएगा, येलो लाइन। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, या उससे पहले अगर हम मल्टीपल लूप कट लाना चाहते हैं तो हम माउस व्हील को ड्रैग करेंगे सिंपली, तो यहाँ हमारे मल्टीपल कट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जितने कट्स हो रहे हैं उतने ज़्यादा फेस या फिर इतने मेरे फेस ऐड हो रहे हैं हमारे इसमें। ठीक है, फिलहाल के लिए हम एक ही चाहते हैं, Ctrl+R दबाएंगे, एक इधर करेंगे और एक क्लिक करते हम इसे जहाँ मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं। तो इसे फिलहाल इस कॉर्नर में लाते हैं, वापस Ctrl+R दबाएंगे, इसे इस कॉर्नर में लाएंगे, वापस Ctrl+R, 2 इस कॉर्नर में लाएंगे हम। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इधर भी 2
कट आ जाए, तो थोड़ा अगर हम थोड़ा इस तरह माउस को मूव करेंगे तो हमारे यहाँ कट आ जाएगा, इस तरह मूव करेंगे तो यहाँ कट आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ मूव करते हैं, इसको यहाँ मूव करते हैं, एक इधर एक इधर। ठीक है, अब देखो हमारे पास इतने सारे कट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे कोने वाली चीज़ दिख रहे हैं पार्ट्स, इनको हम एज अ स्टैंड यूज़ करेंगे। ठीक है, हम खाली इन्हीं को मूव करना चाहते हैं। इसको और थोड़ा बेटर देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे जितने भी साइड के फेसेस हैं हम इनको थोड़ा सेलेक्ट करेंगे पूरा सबको। ठीक है, तो हम नीचे से करते सेलेक्ट, सेम नीचे जाने के लिए -Z पे जाएंगे, तो हमारे जो हमने कट किया था सब में किया था, तो 3 में जाएंगे, हमारे फेस सेलेक्ट होंगे। तो हमने ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया। ठीक है, अभी आप कंट्रोल अगर प्रेस करके क्लिक करोगे तो हमारा जो भी हमारा एक बीच में आ रहा है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। हमने लास्ट को सिलेक्ट किया था, अगर हम यहाँ करूँगा तो हमारा बीच वाला सब सेलेक्ट हो जाएगा, ये भी और ये भी। ठीक है, अभी इसको हम चाहते हैं थोड़ा बाहर की तरफ आए। ठीक है, तो प्रेस E टू एक्सक्लूड करने के लिए हम E प्रेस करते हैं, रिमेंबर दैट। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे जितने भी शॉर्टकट कीज़ आपको बोलता जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ मैं भी और आप सब भी, जितने भी डिज़ाइनर हैं वो सब यूज़ करते हैं। तो आप E प्रेस करेंगे तो हम इसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो Z एक्सिस में बाय डिफ़ॉल्ट ही एक्सक्लूड हो रहा है, तो हमने इसे किया तो आप देखो कि टेबल थोड़ी थोड़ी ऐसी लगेगी। ठीक है, अब हम चाहते हैं टेबल के खाली कॉर्नर्स मूव हो। ठीक है, तो हम चारों कॉर्नर को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके, Ctrl/Z टू अंडू, Ctrl/Shift/Z टू री अंडू, रिमेंबर दैट। ठीक है, हमने 4 किया, अब हम खाली इन चारों को एक्सक्लूड करेंगे, E दबाएंगे, अब ये हमारे ये चारों एक्सक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, हम एडिट मोड से बाहर आएंगे तो देखो हमारी थोड़ी थोड़ी टेबल जैसी लगेगी। ये हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट है, हमने और कोई ऑब्जेक्ट ऐड नहीं किया, तो हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट से यहीं से हम एडिट करते हैं, जो भी हम यहीं बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको आने वाली वीडियोस में और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाऊंगा, अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा, प्रोडक्ट रेंडरिंग सिखाऊंगा, आप किस तरीके से रेंडर कर सकते हो, किस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे मेरा पोर्टफोलियो, इसमें देखो जो भी चीज़ें हैं वो मैंने खुद बनाई है। ठीक है, ये सारी ब्लेंडर से बनाई हुई हैं और कोई भी एक्सटर्नल ऐप यूज़ नहीं किया। मैं आपको इस लेवल तक की स्किल्स सिखाने वाला हूँ, वीडियोस में बने रहिए। और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा इनको सीखने में, आप कुछ दिन की प्रैक्टिस करने में मैं गारंटी देता हूँ कि बस पूरा सीख जाओगे। वही मैंने कुछ आर्किटेक्चर के भी इसमें काम किए हैं, तो आप ये सब आप किसी फील्ड में जॉब अप्लाई कर सकते हो, किसी भी डिज़ाइनिंग में, विजुअलाइजेशन फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हो। पर मैं पर्सनली एक सजेशन देना चाहूँगा गाइस, अगर आप बीटेक करे हुए हैं और आप डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो पर्सनली आई प्रेफर नॉट टू गो। ठीक है, अगर आप खाली ब्लेंडर सीखेंगे तो इतनी जॉब्स नहीं है इंडिया के अंदर। तो आप बेसिकली हिंदी में जहाँ वीडियो चल रही है आप देख रहे हो, तो आप ऑब्वियसली इंडिया में होंगे। तो आप खाली ब्लेंडर सीख के आप सोच रहे हो आपको अच्छी अच्छी जॉब मिल जाएगी, नहीं गाइस, नहीं मिलती हैं जॉब्स। आप यहाँ से वीडियोस बना सकते हो, जैसे कि मेक जोक ऑफ, मेक फन ऑफ, ये सारी जितनी भी एनिमेशन वीडियो हैं आप उस ब्लेंडर से कर सकते हो। क्रिएटिव माइंड है, कर सकते हो। मजाक छट के अगर आप जॉब्स होते तो मैं आज वीडियो नहीं बना रहा होता। ठीक है, जॉब्स वगैरह नहीं है, आपको मैं सिखा सकता हूँ अच्छे से, आप पूरा सीख जाओगे। यहाँ से आप गेम डेवलपमेंट भी सीख सकते हो। हम यूनिटी वगैरह में मैंने गेम डेवलप किए हैं। हम जितने भी एसेट्स होते हैं सारा ब्लेंडर यूज़ करते हैं। ब्लेंडर सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है यूज़ करने के लिए, रियलिस्टिक वगैरह सब निकाल जाता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। अभी देखो हमारी हमने टेबल बनाई थी बेसिकली, मैं आपको धीरे धीरे और सिखाने वाला हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। तो एक छोटी चीज़ सिखाया था आपको। हाँ गाइस, यहाँ आप देखें हैं तो हमारे ये शेडिंग व्यू पोर्ट्स हैं। ठीक है, अगर हम इसमें जाते हैं तो हमारा इसमें खाली कलर नहीं दिखेगा, इसमें जाते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट ही दिखेगा, खाली उसके साइड साइड की चीज़ें दिखेंगी। बेसिकली समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं आता, टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करने वाला मैं।
इसमें जाओगे तो आपको शेडिंग व्यू, आपको इसमें कलर्स नहीं दिखेंगे, बाकी सब नॉर्मल दिखेगा। वहीं आप इसमें जाओगे, जो हमारा अगला व्यू है, इसमें आपको कलर्स डिस्प्ले होगा। फिलहाल हमने इसमें कोई कलर डाला तो मेरा कलर डिस्प्ले नहीं होगा। और ये जो है, हम जिस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा हमको वो ये रियल लाइफ में शो करेगा। ठीक है, मैं आपको इस टेबल का एक सिंपल रेंडर करके दिखाऊंगा, बेसिक रेंडर। ठीक है, तो हम फिलहाल इसमें शेडिंग व्यू में जाते हैं। यहाँ से हम इसे मटेरियल ऐड करेंगे, मतलब कलर ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम मटेरियल्स में जाते हैं, न्यू मटेरियल में जाते हैं, ठीक है, तो हमारा एक मटेरियल ऐड हो गया। हम इसे नाम भी दे सकते हैं यहाँ से चाहें तो। मैं इसे नाम लूँगा टेबल। ठीक है, अब यहाँ से अगर बेस कलर में जाएं तो मैं इसे कोई भी कलर दे सकता हूँ यहीं से। ठीक है, जो भी आप कलर देना चाहें, जो भी आप कुछ करना चाहें, आप यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक देखो बेसिक एक नॉर्मल कलर दे दिया। यहाँ से आप इसे मेटालिक बनाना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं रियल लाइफ की तरह। आप इसे चाहें तो ट्रांसपेरेंट ही बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ देखो मैं अलग अलग है, डिफ्यूज़, मेटालिक। ठीक है, जो हम यहाँ यूज़ करेंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, तो वो हम मटेरियल्स वगैरह हम सब यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो भी चाहिए। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाला, मैं आपको बेसिक ही सिखाने वाला हूँ। अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट में मल्टीपल कलर यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, एक और प्लस पे क्लिक करना है, हम एक और मटेरियल ऐड करेंगे। ठीक है, ना मैं फिलहाल नाम नहीं दे रहा, उसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन। ठीक है, आप देखोगे आपने एक और मटेरियल ऐड किया, ग्रीन कलर दिया, फिर भी कहीं भी ग्रीन नहीं हुआ। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एडिट मोड में जाएंगे। हम जिसको ग्रीन करना चाहते हैं हम उसको सेलेक्ट करेंगे। मैंने फिलहाल ये दोनों सेलेक्ट किए। फिर मैं ग्रीन में जाऊंगा, मटेरियल सेलेक्ट करूंगा, असाइन पे क्लिक करूंगा, तो जो हमने सेलेक्ट किया था वो हमारा ग्रीन सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वही मैं चाहता हूँ ये जितने भी नीचे वाले फेसेस सब में ग्रीन हो जाए, तो मैं सिंपली सेलेक्ट करूँगा। अभी देखो, जो हमारा एक्सरे मोड था, जो मैंने आपको Alt+Z से हम जाते हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मैंने सेलेक्ट किया है, तो उसके पीछे वाले या साइड वाले फेस सेलेक्ट नहीं होंगे, खाली आगे वाला जो हमें दिख रहा है वो सेलेक्ट होगा। ठीक है, वहीं मैं अगर एक्सरे मोड में जाता हूँ Alt+Z प्रेस करके, तो हमें पीछे वाला सब डिस्प्ले करेगा। अगर मैं अब सेलेक्ट करूँगा तो देखो, अब वापस एक्सरे मोड से बाहर आता हूँ, तो देखो हमारे जितने भी नीचे के हैं सब सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं असाइन करूँगा तो यहाँ से मटेरियल असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली है, अभी यहाँ से हम कुछ भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अभी हम इसे रेंडर करेंगे तो इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। अभी मैं इसमें चाहता हूँ लाइट ऐड करना। ठीक है, तो मैं इसमें देखो इसे नीचे इधर लाऊंगा और इसमें मैं एक और प्लेन देता हूँ ताकि आप ऐसा लगे ज़मीन पे रखा है। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा ये लाइट क्लियर नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ लाइट नहीं डाली है। हम यहाँ लाइट डालेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, लाइट में जाएंगे और हम एक सन ऐड करते हैं इधर, या एरिया लाइट ऐड करते हैं। तो ये हाँ गाइस देखो, ये इस तरीके से लाइट ऐड हो जाएगी, इसकी शैडो वैडो यहाँ डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। ये बात आप याद रखें अच्छे से। ठीक है, अभी हम लाइट की डेंसिटी, लाइट कितना फोकस कर रही है, किस तरीके से कर रही है, हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जितना आप बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं आप लाइट को। ठीक है, कम कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं आप लाइट का। जो आप कलर दोगे वही लाइट उसी कलर में आएगी। ठीक है, अभी देखो गाइस, हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है हमारे रेंडरिंग इंजन। ठीक है, जो हमारे रेंडरिंग इंजन रहते हैं, हमारे पास दो रेंडरिंग इंजन है, एक ईव है और एक साइकिल्स है। आइए आपको बाद में समझाऊंगा गाइस, आज के लिए इतना ही, बस आप बने रहिए, मैं आपको धीरे धीरे सब कवर कर दूंगा। ठीक है, किस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइस और डिटेल्स के साथ। थैंक यू।